अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हमारी होती है या इवेंट होते हैं, अब ट्रांजैक्शन को कितने स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है और ट्रांजैक्शन कहाँ जाती है आगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, यानी अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके क्या मकसद हो सकते हैं, अकाउंटिंग की ब्रांचें कितनी है। जिस तरह हर सब्जेक्ट की ब्रांचें होती हैं, इसी तरह अकाउंटिंग की भी ब्रांचें होती हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि ये बिज़नेस लैंग्वेज है, यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको लैंग्वेज है। लैंग्वेज आएगी तो आप किसी से बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बिज़नेस चला रहे हैं, हम बिज़नेस में अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि आपको जब लैंग्वेज आएगी तो हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है जो चल रहा है को वो लॉस में तो नहीं जा रहा और या प्रॉफिट में जा रहा है, किस तरह है, किस हालत में है, किस पोजीशन में है। तो उसके लिए अकाउंटिंग मस्ट होती है और अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है इसे आपको आनी चाहिए। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं, वो हमारे पास है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आप याद रखिए, एक फ़न है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का। उसके बाद उसने बात की है क्लासीफाइंग। हम उस रिकॉर्डिंग को मज़ीद जो है वो क्लासीफाई कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको समराइज़ करते हैं, छोटा कर देते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी यहाँ पे मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो याद रखिए कि अकाउंटिंग में वो चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी जिसको हम पैसों में मेजर कर सकें। ये बात याद रखनी है कि अकाउंटिंग में वो चीज़ रिकॉर्ड होगी जिसको हम पैसों में मेजर कर सके। अगर किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है तो हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अकाउंटिंग में वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ साथ। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इस अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन भी होते हैं और इवेंट्स भी होते हैं। इवेंट्स किसी काम के करने को कहते हैं। अब यहाँ पे हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इवेंट है। और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, अब मैं रूम में बैठा हूँ, मैं बाहर जाऊँगा तो वो भी एक इवेंट है। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या होगी, ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम पैसा इन्वॉल्व कर देते हैं। यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हम कोई चीज़ अगर लेने जाते हैं, कोई बुक लेने जाते हैं, कोई चेयर लेने जाते हैं, कोई खाने की चीज़ लेने जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको पैसे देते हैं और उसके बदले वो चीज़ ले आते हैं। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। यानी हम कह देंगे ये ट्रांजैक्शन हो गई है। हर इवेंट्स में ट्रांजैक्शन में हर इवेंट होता है, ट्रांजैक्शन में इवेंट आ जाता है, लेकिन हर इवेंट लाजमी नहीं हो ट्रांजैक्शन हो, हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof, जिसमें कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, एक माली किरदार उसमें आप कह सकते हैं शामिल होगा। और लास्ट में जाकर जब सारे काम कर चुके होंगे तो रिज़ल्ट देखेंगे। अब मैं स्टार्ट से इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ। पहले तो ये रिकॉर्डिंग है, आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर देते हैं, यानी कि उसको एक आप थोड़ा सा लिमिटेड कर देंगे, महदूद कर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे उसको मज़ीद समराइज़ कर देंगे। क्लासीफाई में हम ये कह सकते हैं कि हम ख़र्चों को अलग कर दिया हमने, ठीक है, हमने इनकम जितनी कमाई उनको अलग कर दिया। समराइज़ का मतलब कहते हैं शॉर्ट करना, कम करना। तो जब हम उसको कम कर देंगे तो ज़ाहिर बात हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी। अगर मैं ये कह दूँ कि आपके पास पैसे कितने पड़े हुए हैं, कैश कितने हैं, तो ये समराइज़ से आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने कैश पड़ी हुई है। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है मैंने आपको शॉर्ट से बता दी है, एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। वो है हमारे पास कह रहा है कि कनेक्टेड विद अ मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन। ये पहले मैंने बता दी, बात कर दी, दोबारा उसने फिर कर दी है कि ज़ाहिर बात है हम वो इवेंट को, उन इवेंट्स को देखेंगे जो मेजर कर सकें इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। जिन पे नहीं है, पैसा नहीं इन्वॉल्व, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ एग्जांपल दिया है, पासिंग अ एग्जामिनेशन। सेकंड पार्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कितने स्टेजेस पे किया जाता है। ये जो ट्रांजैक्शन होती है
उसको कितने स्टेजेस पे प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास है रिकॉर्डिंग का स्टेज, कि रिकॉर्डिंग सबसे पहले की जाती है और तरतीब वाइज की जाती है। ये देखें आपको नज़र आएगी रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज, ठीक है। दूसरा स्टेप वही था उसका, वो जो प्रोसेस स्टेज है वो क्लासीफाइंग ही है। सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं, सेम और सिमिलर नेचर की चीज़ों को हम क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग। एक्सपेंस अलग हो गए, इनकम अलग होगी आपकी, एसेट्स आपके अलग हो जाएंगे जो आपकी कंपनी के हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ कैसे करते हैं कि जितनी उसने बताया ना कि जितनी ज़रूरी डाटा आपके पास होगा या इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम समराइज़ कर देंगे, जो हमारे पास क्लासीफाइड डाटा होता है उसी से, ताकि जो दूसरे लोग हैं मैनेजमेंट के उसको देख सके, उसको कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है इसका स्टेज है वो है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, हम ट्रू रिज़ल्ट बताते हैं, ट्रू पोजीशन बताते हैं कि आपकी बिज़नेस की अब क्या हालत है, आप किस सिचुएशन में है। ये तकरीबन हम साल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें समझ आती है। इसके बाद टॉपिक है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग आप सिंपली ये कह सकते हैं ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, लेकिन मोनेटरी ट्रांजैक्शन की है जिनमें पैसा इन्वॉल्व है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन प्रॉपर मैनर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। इनका आपस में क्या डिफरेंस है देखें। बुक कीपिंग पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है रिकॉर्डिंग करना, और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। पहली बात तो ये, अब यहाँ पे इसने एक चीज़ बताई हुई है यहाँ पे, वाइल अकाउंटिंग इज़ द फाइनल स्टेज दैट इज़ वाई इट इज़ सेड। अच्छा यहाँ पे है बुक कीपिंग इज़ फर्स्ट स्टेज वाइल अकाउंटिंग इज़ फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है। उसके बाद कह रहे हैं कि जहाँ से अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है बुक कीपिंग वहाँ से एंड हो जाती है, या ये कह सकते हैं जहाँ से बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ से अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस है, एक स्टेप नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी की। ये दो वर्ड हैं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, लग आपको सेम रहे हैं लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। ये इसने बात बताई हुई है। अकाउंटिंग मैंने पहले बताया था कि अकाउंटिंग मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, यानी अकाउंटेंसी आप ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें ये सारे आ जाते हैं कि ब्रांचें हैं छोटी छोटी, अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। तो अकाउंटेंसी इंटायर फॉर एक्सटेंसिव है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ये किन किन को कवर करता है, या आपकी बुक कीपिंग भी इसमें आती है, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड टैक्सेशन, सब कुछ इसमें आ जाता है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स की ब्रांचें होती हैं इस तरह अकाउंटिंग की भी ब्रांचें हैं, और ये इसकी तीन ब्रांचेज़ हैं। और इसमें सबसे पहली जो ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इसे कहते हैं बेसिक लेवल में। मेन पर्पस जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो ट्रू रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। किस तरह आपको मिलता है, प्रॉफिट की सूरत में या लॉस की सूरत में, जब भी बिज़नेस ऑपरेट करता है चलता है, एक हम पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसको देख रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इसकी सेकंड ब्रांच है। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ये है कि आपने जो चीज़ें बनाई है, मैन्युफैक्चर की है, उसकी कॉस्ट निकालना, आपको वो चीज़ कितने की पड़ी है, ठीक है। मार्कर बनाते हैं तो उस पर 10 का मटेरियल लग जाता है, 5 की लेबर लग गई, 5 की है फैक्ट्री के एक्सपेंस, तो 20 रुपये का पड़ गया हमें खुद को, हम अब कितने का बेचेंगे, 25 का या 30 का। तो ये सारा चीज़ जो हम देख रहे होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। फिर आ जाते हैं हम जो इसका नेक्स्ट ब्रांच है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग है। मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्या काम होता है, इसका जो मकसद है या इसका जो काम है वो हम इससे डिसीजन लेते हैं, यानी इन दोनों अकाउंटिंग का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि मैनेजरियल अकाउंटिंग आपको एक सूटेबल डिसीजन में ले आती है। जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा था प्रोडक्ट के हवाले से, तो प्रोडक्ट ए और बी की बात हमने की है। तो प्रोडक्ट ए आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही है, प्रोडक्ट बी आपको लॉस दे रही है, लेकिन प्रोडक्ट ए से हम प्रोडक्ट बी का जो लॉस है माइनस कर देते हैं उसके प्रॉफिट से, तो फिर हम जो है वो लॉस से थोड़ा बच जाते हैं। अब हम करेंगे क्या कि अगली दफ़ा हम प्रोडक्ट बी को नहीं लेंगे, हम एक सी प्रोडक्ट को ले आएंगे ताकि हमें अगले साल भी लॉस ना हो। तो ये यहाँ तक इसकी ब्रांचें हैं, ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या मकसद है। पहला तो ये मकसद है ना कि आप बिज़नेस चलाएंगे ही तब जब आपकी अच्छी अकाउंटिंग होगी, ठीक है, टू रन अ बिज़नेस इन एफिशिएंट मैनर।
अकाउंटिंग होगी तो अच्छे तरीके से बिज़नेस चल सकेगा, आपको सारे मामलात उसके पता चलेंगे। दूसरा ये है कि जब प्रॉपर अकाउंटिंग इसलिए इसेंशियल होती है, लाजमी होती है कि आप जब उधार लेना होता है किसी बिज़नेस की पर्पज़ के लिए, तो तभी मिलता है जब आप अकाउंटिंग उसकी रखते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जब रखेंगे तो हमें पता चलेगा सॉल्वेंसी क्या है बायर के ब्रोकर की जो हमें दे रहा है, ठीक है। तो क्या हम टाइम पे पैसे देते हैं वापस कि नहीं, सारा अकाउंटिंग आपको बता देती है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो कैश के वाले से है, कैश आपकी वेरीफाई हो जाती है इजीली, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं तो कोई कैश की हेर फेर नहीं होती, कोई चोरी नहीं करता, उसे चुराता नहीं है, उसको पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे पूछा जाएगा। चौथा पॉइंट है जी पेमेंट ऑफ सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स। जब हम सेल टैक्स या इनकम टैक्स की बात करते हैं तो फिर अकाउंटिंग की बात होती है। तो अकाउंटिंग यानी बुक्स ऑफ अकाउंट आपके होंगे, मेंटेन होंगे, तो आपका जो पेमेंट इनकम टैक्स है सेल टैक्स की वो पॉसिबल होगी। नहीं हुई तो फिर इसमें बहुत मुश्किलात आ जाते हैं, फिर टैक्स आपका ज़्यादा भी लग सकता है, फिर उसका और डिस्प्यूट बहुत सारे आ जाते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें ये है, अब इसी की हम बात कर रहे थे, एनी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी प्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाएंगे तो आपस में आपका बेशक पार्टनर काम कर रहे हैं, बेशक सप्लायर काम कर रहे हैं, जो बंदे चीज़ें देते हैं या जिनको हम चीज़ें देते हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे तो वो झगड़े वाली बात नहीं होगी, हर चीज़ उसमें लिखी जाती है, टर्म एंड कंडीशन भी होगी। सिक्स हमारे पास पॉइंट है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्राइसेस फिक्स करती है, और या इंडस्ट्री की पॉलिसी उन्होंने बनानी हो, ये सारी जो है, या इकनॉमिक प्लान बनाने हो, ये सारा काम आपके अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो दी जाती है अपने गवर्नमेंट को, तो वो इससे जो है वो आगे वो ये पॉलिसी वगैरह तय करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद एक छोटे से कॉन्सेप्ट है, दो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। बिज़नेस एंटिटी क्या होती है? बिज़नेस एंटिटी से पहले तो आपको इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन पे यही लिखा हुआ है। तो कितनी तरह के बिज़नेस है? एक तो वो सेलिंग सर्विसेज बेचते हैं, जिस तरह के ड्राई क्लीनर हो गए, मोटर वर्कशॉप हो गई, इस तरह ब्यूटी सलून हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज में आ जाती है। इसके बाद सेलिंग गुड्स, चीज़ें बेचना, बनी हुई चीज़ें भी हो सकती है, खाने की भी हो सकती है, जिस तरह आपको नज़र आएगा फूड सेलर, ऑटोमोबाइल से डीलर वगैरह हो गए। तीसरा जो बिज़नेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का होता है, चीज़ें बनाना, सच एज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, फैन इंडस्ट्री, ये शुगर मिल हो गया, ये सारी चीज़ें। अब एंटिटी, बिज़नेस एंटिटी क्या होती है? बिज़नेस एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट है विच एंटर इनटू बिज़नेस ट्रांजैक्शन, जहाँ पे बिज़नेस ट्रांजैक्शन एंटर की जाती है, डेट मस्ट बी रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, समराइज़ भी किया जाएगा और रिपोर्ट भी किया जाएगा, ये होती है बिज़नेस एंटिटी। इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फॉर्म्स है, कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो 3 तरह की होती है। पहली सोल और सिंगल प्रोप्राइटरशिप होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म है बिज़नेस की, ऑर्गेनाइज और ऑपरेट एक ही बंदा करता है, ठीक है इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं, इस तरह स्मॉल शॉप्स हैं, ये इसकी एग्जांपल है। फिर आ जाते हैं पार्टनरशिप के हवाले से। पार्टनरशिप में 2 या 2 ज़्यादा बंदे होते हैं जो शेयर करते हैं प्रॉपर्टी या स्किल को, ताकि वो बिज़नेस को चला सकें उस हवाले से, तो ये पार्टनरशिप है। अब आखिरी हमारे पास है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत बनाई जाती है। अब यहाँ पे 2017 होगा, ये 1984 नहीं है, पुराना है। तो इसके पास ये लीगल एक्ट करती है एज अ पर्सन भी, और दूसरा ये आपने याद रखना है कि एक बहुत सारे लोगों की होती है, जिसने शेयर खरीदी वो भी इसका ओनर होता है। लेकिन 51% अगर आपने ले लिए तो आपका होल्ड ज़्यादा हो जाएगा। इस कंपनी का अपना नाम होता है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, अपना इसका अपने नाम पे ख़रीदती है, बेचती है, उधार भी लेती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, कोर्ट एक्शन भी लेते हैं। तो यहाँ तक जो बेसिक्स हैं मैंने आपको क्लियर करा दी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद जो रह गए हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में